पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था कि डिवीज़न ऑफ अ लाइन सेगमेंट का m/n में डिवाइड कैसे करते हैं। मान लीजिए एक लाइन सेगमेंट है AB, उसमें एक पॉइंट P है। ये P जो है इसको m/n रेशियो में डिवाइड करेगा, m/n रेशियो में, m/n। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि मान लीजिए 3/2 रेशियो में डिवाइड करना है। इधर अगर ये 5 खाने इसके हैं तो पहले पॉइंट से जो बिंदु AB को, कौन सा बिंदु, P पॉइंट AB को डिवाइड कर रहा है, तो स्टार्टिंग वाले बिंदु से P तक की दूरी अपॉन एंड वाले बिंदु से P तक की दूरी का रेशो 3/2 है। अगर मान लिया हमने कितना है 3/2, यानी ये जो पूरा AB है इसके 3 और 2 5 खाने करने हैं, जिसमें से तीसरे खाने पे जब जाएंगे, पहले बिंदु से जब तीसरे खाने पे जाएंगे तो पॉइंट P पड़ेगा। पहले बिंदु से तीसरे खाने पे जब पहुंचेंगे तो पॉइंट P पड़ेगा, या दूसरे बिंदु से जो B है उससे 2 खाना इधर आएंगे, 1 2, तो पॉइंट P पड़ेगा। ये P पॉइंट पता करने के लिए ये A, ये B, अब हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है A और B के बीच में, इंटरनली डिवीजन कर रहे हैं। हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इसको 3/2 में डिवाइड करे। तो इसके लिए हम लोग एक रे खींचे थे। रे मतलब जिसमें एक एंड पॉइंट हो, दूसरा एंड ना हो, इसलिए दूसरा एंड में तीर लगा दिए। अब ये M है और ये N है, तो M+N कर लेंगे, 5 आ जाएगा। मान लिए जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं, तो ये मान लीजिए ये 3 ये 2, ऐसा हमने, तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा आर्क लेंगे, एक राउंडर ले लेंगे। राउंडर गिन्नी पर रखेंगे, एक सेकेंड, राउंडर ले लेंगे, राउंडर गिन्नी भी यहाँ रखेंगे और छोटा सा आर्क ले लेंगे, छोटा सा आर्क यहाँ पे चलाएंगे, फिर राउंडर गिन्नी भी यहाँ, फिर आर्क चलाएंगे, फिर राउंडर गिन्नी भी यहाँ। आर्क की लेंथ चेंज नहीं करेंगे, आर्क की लेंथ सेम रहेगी, आर्क की लेंथ चेंज नहीं करेंगे। और लास्ट वाले पॉइंट को B से मिला देंगे, लास्ट वाले पॉइंट को B से मिला देंगे। अच्छा, फिर क्या करेंगे, फिर इसी के पैरेलल एक और लाइन खींचेंगे। पैरेलल लाइन खींचने का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो देखिए राउंडर की निब यहाँ रखेंगे, और ऐसे एक किसी भी रेडियस का एक आर्क चला देंगे। क्या हमने बोला, राउंडर की निब यहाँ रखिए और एक छोटा सा रेडियस लीजिए और ऐसे चला दीजिए। हमने राउंडर की निब यहाँ रखा, छोटा सा रेडियस लिया और ऐसे चला दिया। अब हमें ये ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, 3 2 5 खाने करेंगे, तो एक छोटा सा आर्क लेंगे, एक खाना मारेंगे, जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ पे फिर से राउंडर की नींव रखेंगे, दूसरा खाना मारेंगे, जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ फिर राउंडर की नींव रख के तीसरा खाना मारेंगे, चौथा और पाँचवा। 5 खाने जब हो जाएंगे तो 5वें खाने को B बिंदु से मिला देंगे।
इसी के पैरेलल अब देखिए तीसरे खाने पे जाना है। पी पॉइंट कहाँ मिलेगा? तीसरे खाने पे। पहले बिंदु से, ये क्या है? पहला बिंदु है। पहले बिंदु से तीसरे खाने पे जाने के बाद पॉइंट पी मिलेगा। पहले बिंदु से तीसरे खाने पे चले जाइएगा। इस बिंदु से इसी के पैरेलल एक लाइन खींच देना है। इसी के पैरेलल एक लाइन खींच देना है। तो इसके पैरेलल लाइन खींचने के लिए हमने क्या बोला? राउंडर यहाँ रखिए। राउंडर जिसको हम कंपास बोलते हैं, यहाँ पे रखिए। एक आर्क खींचिए, एक आर्क, किसी भी रेडियस का आर्क ले लीजिए। अब आर्क की लेंथ चेंज ना करिएगा। अब मुझे तीसरे बिंदु पे इसी के पैरेलल खींचना है, तो तीसरे बिंदु पे जाऊंगा और ये आर्क खींच दूंगा। आर्क खींच दिया, इतना ही आर्क, जो आर्क यहाँ खींचा था वही आर्क यहाँ पे खींच दूंगा। यहाँ पे जाके वही आर्क यहाँ खींच दिया। फिर क्या करना है? अभी भी आर्क की लेंथ चेंज नहीं करना है। अब इधर से भी एक आर्क खींच देना है, इधर से भी। इस बिंदु पे रख के राउंडर इधर से भी एक आर्क खींच देना है। जैसे ही जहाँ दोनों मिलेंगे उस बिंदु को मिलाते हुए एक लाइन में खींच दूंगा। और जहाँ पे ये ए बी को कट करेगी यही पॉइंट हमारा पी होगा। तो इसको देखिए फिर से अच्छे से। हमने क्या बोला? ए पी और बी पी का जो रेशो होगा, पहले बिंदु से पी पॉइंट का रेशो और दूसरे बिंदु से पी पॉइंट का रेशो, ये एम रेशो एन का हो जाएगा। अब ये हो तो गया। जो यहाँ पे 3:2 है, ए पहला बिंदु है और पी बीच में पॉइंट है इंटरनली जो ए बी को डिवाइड कर रहा है एम रेशो एन में, जो यहाँ पे 3/2 है, 3:2 है। बी दूसरा बिंदु है और पी पॉइंट है। अब हम कैसे मान लें कि ए पी 3 पार्ट है और बी पी 2 पार्ट है? हाँ ठीक है, हम तीसरे पार्ट से हम बी को मिला दिए और 5वें पार्ट से बी को मिला दिए। हम मान कैसे लें? अब तो इसके लिए जस्टिफिकेशन देना है। जस्टिफाई भी करना है। जस्टिफिकेशन का मतलब ये प्रूव भी करना है कि जो हमने किया है वो सही है। तो आप ये देख रहे हैं पैरेलल लाइन खींचने का कॉन्सेप्ट है ये, लास्ट वाले बिंदु को बी से मिला दें। इसी के पैरेलल अगर एक लाइन खींचना है, इस बिंदु पे रख के एक आर्क खींच लें। आर्क की लेंथ चेंज ना करें, जहाँ से जिस बिंदु से इसके पैरेलल खींचना उस बिंदु पे जाएं, वही आर्क चला दें और फिर इधर से भी उतना ही आर्क चला दें जहाँ पे कट करें, उसको मिलाते हुए। और जिस बिंदु हमें तीसरे बिंदु से मिलाना था, क्योंकि पहले बिंदु से तीसरे पॉइंट पे जाना है, वहाँ से एक लाइन खींच दें। तो ये जो रेशियो होगा 3:2 का हो जाएगा। तो ए पी और पी बी का रेशो 3:2 हो जाएगा। लेकिन ये जस्टिफाई करना है कि ये 3:2 ही क्यों है। ठीक है, आपने तीसरे बिंदु से मिलाया है, इधर से दूसरे बिंदु से मिलाया है, लेकिन इसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। जस्टिफाई मतलब वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा आपको। वेरीफाई करके बताइए कि आपने सही किया है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके, हमने पैरेलल ड्रॉ किया है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है ये लाइन इसके पैरेलल है, इसका रेशो इसके रेशो के बराबर होगा। तो ये मान लीजिए ये AM है, क्योंकि M रेशो n है ना, यहाँ तक M है और इतना n है, यहाँ तक M पार्ट है, यहाँ तक n पार्ट है कि नहीं?
तो इधर m इधर n, तो यहाँ पूरा हो गया m प्लस n। इसको हम बोलते हैं ए एम प्लस एन वाला पार्ट है। ये बता रहा है पार्ट को, और ये एमवा पार्ट है, और ये वाला कौन सा पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक n है, लेकिन यहाँ से कितना है m प्लस n, ये पार्ट प्लस ये पार्ट। ये बता रहा है पार्ट को m प्लस n वाला पार्ट। तो अब देखिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करें किसी साइड के पैरेलल, लाइन अगर कोई ट्रायंगल है उसमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो दो साइड को इंटरसेक्ट करे, जो तीसरे साइड के पैरेलल हो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें, एक लाइन सेगमेंट जो ट्रायंगल की दो साइड को इंटरसेक्ट करे और तीसरे साइड के पैरेलल हो। तो ये देखिए एक ट्रायंगल है, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है और तीसरे साइड के पैरेलल है। तो ये ट्रायंगल की साइड इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। ये ट्रायंगल की जो साइड है ये बराबर रेशियो में डिवाइड हो जाएगी, यानी ए पी और बी पी का रेशियो ए एम और ए एम प्लस एन रेशियो के बराबर होगा। ए से ए एम तक की दूरी कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, तो हो गया 3, और ए एम प्लस एन, यहाँ तक एम यहाँ तक एन, ये पूरा ए एम प्लस एन हो गया, एम प्लस ये 3 हो गया, इधर 2, तो टोटल हो गया 5। तो अच्छा सॉरी, ए एम ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये होता है। तो ए एम प्लस एन, यहाँ से लेके यहाँ तक ए एम प्लस एन, ए एम हो गया 3 हिस्सा, ए एम से ए एम प्लस एन हो गया 2 हिस्सा, ए पी बाई बी पी हो गया 3:2। ये हमारा रिक्वायर्ड रेशियो आ गया। ये जस्टिफाई हो गया कि जो ए से पहले बिंदु से पी की दूरी है और दूसरे बिंदु से जो पी की दूरी है वो 3:2 में डिवाइड कर रहा है, यानी पी पॉइंट ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है, और पी ए बी के बीच में है इसलिए पी इंटरनल पॉइंट है। तो जस्टिफाई हो गया। एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इलस्ट्रेशन आर डी शर्मा। डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ। क्वेश्चन है डिवाइड अ line segment of length 10 centimeter internally in the ratio 3:2। 10 सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट है, उसको 3:2 में डिवाइड करना है। दस सेंटीमीटर लेंथ की लाइन सेगमेंट को 3:2 में डिवाइड करना है। तो ले लेते हैं हम 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ए बी, कितने सेंटीमीटर का लेते हैं, 10 सेंटीमीटर का। 10 सेंटीमीटर का हमने लाइन सेगमेंट ले लिया और इसको 3:2 में डिवाइड करना है, यानी इंटरनली लिखा है। अच्छा यहाँ पे इंटरनली नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो हमें इंटरनल
इंटरनली ही एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है P इसके बीच में जो इसको 3:2 में डिवाइड करे। तो इस पॉइंट को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, किसी 90 डिग्री से कम 40, 50, 60 डिग्री प्रोटेक्टर यानी कंपास से यहाँ पे हम चले जाएंगे और एक एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लेंगे। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से कम, 40, 50, 60 कोई भी एंगल। और हमें एक पॉइंट ढूंढना है जो पहला बिंदु A से P तक की दूरी और दूसरा बिंदु B से P तक की दूरी का रेशो 3:2 है। तो मैं गया पहले बिंदु से, तो इसके लिए एक्यूट एंगल पे जाएंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 3 और 2 को जोड़ लेंगे 5। एक छोटा सा आर्क ले लेंगे, बड़ा सा आर्क नहीं लेना है, छोटा सा आर्क। ये कट मारेंगे, फिर एक कट और लगाएंगे 2, यहाँ पे रख के राउंडर, ये कट मारेंगे, फिर राउंडर को यहाँ रखेंगे, कट मारेंगे 3, फिर राउंडर को यहाँ रखेंगे, कट मारेंगे 4, 1 2 3 4, फिर राउंडर को यहाँ रखेंगे, कट मारेंगे 5। और लास्ट वाले बिंदु को इस लास्ट वाले से मिला देंगे। एक छोटा सा आर्क लेना है, बहुत छोटा भी नहीं लीजिएगा, नहीं तो वो चल नहीं पाएगा। कट मारिए पेंसिल से, फिर राउंडर को यहाँ रखिए, कट मारिए। टोटल 5 खाने थे, 3 और 2। तीसरे खाने को, क्योंकि पहले बिंदु से P तक की जो दूरी है वो 3 खाने के बराबर है, तो पहले बिंदु से तीसरे खाने तक चले जाइए। इस बिंदु से इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, लाइन सेगमेंट। तो इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, जिसके पैरेलल ड्रॉ करना है, जैसे इसके पैरेलल ड्रॉ करना है, तो यहाँ पे हम पेंसिल की नोक रखेंगे और राउंडर से कोई भी आर्क लेके ऐसे कट कर देंगे। ये आर्क लेके कट कर दीजिए। इस बिंदु पे पेंसिल की नोक रखिए और राउंडर लेके एक आर्क कट कर दीजिए। अब आर्क की लेंथ चेंज ना करिएगा, इस बिंदु पे भी वही आर्क, तीसरे बिंदु पे वही आर्क चलाइएगा, इधर से और इधर से भी एक आर्क चलाइए। इस बिंदु से भी इधर आर्क चलाएंगे और जहाँ पे कट कर रहा है इसको मिला देंगे। और इस लाइन सेगमेंट में जिस पॉइंट पे कट करेगा उस पॉइंट को हम P दे देंगे। इस लाइन सेगमेंट में जिस पॉइंट पे कट करेगा उसको हम P पॉइंट दे देंगे। तो A से P तक की दूरी, और देखिए 3 खाने हैं, ये 2 खाने रहेंगे। तो हम जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये रेशो और ये रेशो, ये 3 है और ये 2 है। तो पहले बिंदु से P पॉइंट तक की दूरी और दूसरे बिंदु से P पॉइंट तक की दूरी का रेशो 3:2 होगा। कैसे कह सकते हैं हम, कैसे कह सकते हैं इसको, हम कैसे कह सकते हैं, ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। पैरेलल खींचने का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस लाइन के पैरेलल खींचना है उस लाइन पे, उस बिंदु पे जाइए, छोटा सा आर्क लीजिए और इसके पैरेलल खींचना है, तो जिस पॉइंट पे खींचना है उस पॉइंट पे वही आर्क चला दीजिए, इधर से और इधर से, जहाँ पे कट करे मिला दीजिए। ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। और ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट है, ट्रायंगल में ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट तीसरे साइड के पैरेलल है। ये 2 साइड एक लाइन सेगमेंट है जो 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है, और तीसरे साइड के ये देखिए ये 2 साइड है, इनको इंटरसेक्ट कर रहा है और तीसरे के पैरेलल है। तो क्या होगा, ये लाइन सेगमेंट जिन 2 साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वल रेशो में डिवाइड करेगा, यानी इसका रेशो इसके रेशो के बराबर होगा।
ये 3 खाने थे, ये 3 पार्ट था, ये 2 पार्ट था, ये भी पार्ट 3 हो जाएगा, ये भी 2 पार्ट, 3:2। तो P एक ऐसा पॉइंट आ गया जो पहले बिंदु से 3 खाने पे और दूसरे बिंदु से 2 खाने पे डिवाइड कर रहा है। P इज़ द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो हम कह सकते हैं, तो एग्ज़ाम में जब आएगा क्वेश्चंस तो उसमें हमें इसको हम लिख देते हैं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिखना पड़ेगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, तो पहला स्टेप लिख लेंगे, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 10 सेंटीमीटर का, ये AB बाई रूलर यानी स्केल का यूज़ करके। स्टेप 2 जब हम करने जाएंगे, ड्रॉ एनी रे मेकिंग acute angle BAX with AB। फिर हम क्या करेंगे, एक रे खींचेंगे, एक रे यानी जिसका एक एंड हो दूसरा एंड ना हो, दूसरा एंड में तीर लगा देते हैं, दूसरा एंड नहीं है, जो AB के साथ एक्यूट एंगल बना रहा हो। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए जो हमने रे खींचा AX, उसके अलॉन्ग 3 और 2 5 पॉइंट काट लेंगे, उनका नाम दे देंगे A1 A2 A3 A4 A5। तो A1 A2 A3 A4 A5, क्योंकि 3:2 था, टोटल 5 खाने करते थे, तो AX में 5 खाने कर देंगे। यहाँ पे आर्क रखेंगे, एक छोटी सी रेडियस लेके कट मारेंगे, रेडियस चेंज ना करेंगे, यहाँ पे निब रखेंगे, कट मारेंगे, 5 खाने कर देंगे। तीसरे खाने से लास्ट वाले खाने को B से मिला देंगे और इसी के पैरेलल एक लाइन खींच देंगे। तो जो यहाँ पे ये कट करेगा जिस बिंदु पे, वही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। तो लास्ट वाले खाने को B से मिला देंगे, तो तीसरे खाने इसी के पैरेलल एक तीसरे खाने से खींच देंगे। तो जहाँ भी ये कट करेगा यही हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट हो जाएगा। और जब हम जाके पटरी से नापेंगे, तो ये खाना 3 होगा और ये खाना 2 होगा। हम बोल देंगे कि AP और B, पहले खाने से P पॉइंट की दूरी और दूसरे खाने से B पॉइंट की दूरी का रेशो 3:2 है। तो इस तरह से हम लाइन सेगमेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया। ठीक है फिर।